गुड इवनिंग एंग्रीबल्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैंने कल एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें कुछ ऐसे स्टॉक शेयर करे थे जो कि इंट्राडे और पोजिशनल व्यूज पे अपसाइड अपनी दिखा सकते थे। और आज का जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली रहेगा कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के बेसिस पे आप कहाँ पर उसको एक्चुअली ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, सो मैंने कुछ लेवल्स निकाल के रखे हुए थे बैंक निफ्टी के, और ये जो लेवल्स हैं बेसिकली स्पॉट लेवल्स हैं। ठीक है, तो टू बी मोर प्रिसाइज कि ये एक्चुअली सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं, ऐसे लेवल्स कि बैंक निफ्टी अगर उन लेवल्स के ऊपर जाता है तो वहां पे पॉसिबली चांसेस हैं कि उस लेवल के ऊपर जाकर के एक बार सपोर्ट मिल सकता है। तो ट्रेडर्स को एक्चुअली वहां पे कैसे ट्रेड करना चाहिए, सो पहले मैं एक लेवल शेयर कर देता हूं कि यार एग्जैक्टली कौन कौन से लेवल्स हैं, वहां पर आप उसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। प्लस मैं एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिसके बेसिस पे किसी का भी अगर कैपिटल साइज थोड़ा सा छोटा है, लेट से 50,000 60,000 कैपिटल वाला है, और उसको यार एक्सपायरी के दिन में उसको लगता है कि यार मेरे को अपने कैपिटल को सेफ भी रखना है और एक छोटा सा प्रॉफिट, मतलब छोटा एज इन की वो अगर सेटिस्फाइड है 3-4% प्रॉफिट में, अगर वो उस दिन के अंदर एक इतना प्रॉफिट आ जाता है, तो ये स्ट्रैटेजी बेसिकली उसके लिए होगी। ठीक है, सो क्विकली इसको स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी कि ये कहाँ पे लेवल्स इसके मूव करते हैं। सो अगर आप क्लोजली नोटिस करोगे, वैसे तो मैंने लेवल्स मार्क कर रखे हैं। एज ऑफ नाउ जो बैंक निफ्टी है उसका जो स्पॉट लेवल जहां पर वो क्लोज हुआ है वो हुआ है 36,910 पे। सो बेसिकली अगर किसी वजह से गैप डाउन नहीं होता है, ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि गैप डाउन नहीं होता, और दूसरा एक क्राइटेरिया लेके चलते हैं कि अगर गैप डाउन हो जाता है तो हम क्या करेंगे। तो इन केस अगर गैप डाउन नहीं होता तो ये वाला जो पर्टिकुलर लेवल है 36,000 अराउंड 750 से लेकर के 36,850 पॉइंट्स की एक रेंज है, ये एक पर्टिकुलर लेवल है। अगर ये बेसिकली एक बेस बन चुका है बैंक निफ्टी के लिए फॉर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, ये बहुत छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट है 5 मिनट्स वाला, तो फॉर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म 36,750 से लेकर के 36,800 का एक बेस बन गया है। और अगर वो गैप डाउन नहीं होता है या फ्लैट खुलती है तो आई फील कि यहां से एक अप मूव आनी चाहिए। ठीक है, अपमूव के लिए कौन कौन से लेवल्स रहेंगे जो हमें रडार पे रखने चाहिए और वहां से एक अपसाइड मिलनी चाहिए। सो पहला लेवल वुड बी अराउंड 36,976। अगर वो लेवल एक बार अगर क्लोजिंग देता है तो 37,194। ठीक है, ये दो लेवल्स आपको रडार पे रखनी चाहिए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। खाली कल कल के लिए एक्सपायरी के दिन में ये दो पर्टिकुलर लेवल्स हैं जो आपको रडार पे रखने चाहिए। इन केस 0.1% अगर ऐसा होता है कि कोई गैप डाउन मिल जाता है तो आपको एक्चुअली किस लेवल के आसपास आने के बाद बाइंग करनी चाहिए। सो पहला लेवल वुड बी अराउंड 36,605। इस लेवल के आसपास आकर के बाइंग करनी चाहिए। ठीक, और उसके नीचे अगर आ जाता है तो 36,250 वुड बी द लेवल। ठीक है, ये दो सपोर्ट जोन्स हैं अगर किसी वजह से गैप डाउन खुलता है, और 36,750 का लेवल अगर वो तोड़ देता है बैंक निफ्टी का इंट्राडे में। अब हम ये मानते हैं कि यार एक ट्रेडर है जिसका कैपिटल साइज थोड़ा सा छोटा है। अब हम ये नहीं सोच के चल रहे हैं कि यार उसको नेकेड ऑप्शन खरीदना है और एक्सपायरी के दिन में उसको पता है कि यार मेरा ऑप्शन 0-0 टाइप्स हो सकता है। बेसिकली कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जिनका कैपिटल साइज छोटा होता है, बट वो कोशिश करते हैं कि यार एक्सपायरी वाले दिन कोई ऐसे जैकपॉट लग जाए कि यार 1 का 5 हो जाए, 1 का 10 हो जाए। बट मैं एक स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जहां पे 1 का 5 1 का 10 नहीं होगा, बट यस अगर आपका 50-60,000 का कैपिटल है तो आप आराम से उसके ऊपर 3-4 लेट से मैक्सिमम 5% के आसपास उसमें रिटर्न कमा सकते हो पूरे दिन में, खाली एक्सपायरी वाले टाइम पे। सो बेसिकली आपको करना क्या है, ठीक है, मैंने कुछ लेवल्स निकाल के रखे हुए हैं, कुछ स्ट्राइक प्राइसेस निकाले हैं, और वो शेयर करता हूं, फिर देखते हैं कि इसको एग्जैक्टली कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली अगर मैं ऑप्शन चेन देखता हूं और वहां पे ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखता हूं तो मेरे को यहाँ पे क्लियरली दिखता है कि यार राइट साइड मेरा पुट साइड है। पुट साइड में जो पुट राइटर्स हैं वो थोड़े से स्ट्रांग हैं, और कंपैरेटिवली वो थोड़ा सा स्ट्रांगली बैठे हुए हैं, वहां पे काफी ज्यादा उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ओपन है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं ऊपर की तरफ देखता हूं तो पर्टिकुलर लेवल पे 37,500 के ऊपर हमारे जो कॉल राइटर्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, यानी इट इज एक्सपेक्टेड कि एक्सपायरी जो है इस पर्टिकुलर रेंज के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, अभी जो हमारा करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसको ऑन एन एवरेज अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो 36,900 है। ठीक है, तो नीचे की तरफ 36,500 और ऊपर की तरफ 37,500, दैट मीन्स हमें एक रेंज मिल जाती है 900 पॉइंट ऊपर नीचे की, टोटल मिलाकर के 900 पॉइंट्स ऊपर नीचे की मेरे को एक रेंज हो गई। ठीक है, मतलब नीचे के मेरे 400-500 पॉइंट और ऊपर के मेरे 400-500 पॉइंट। सो ऑन एन एवरेज अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो 900 से 1000 पॉइंट की एक मेरी रेंज मिल गई।
अब बेसिकली मेरे को करना क्या है, अपने आप को थोड़ा सा सेफ साइड रखते हुए और छोटी सी फंडिंग में, और जिसमें मेरे को यार थोड़ा बहुत अगर प्रॉफिट मिल जाए तो आई विल बी सेटिस्फाइड। मेरे को एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने वापसी अपने चार्ट के पास, और जहां पर हमारा डेटा दिख रहा था, मेरे को बेसिकली इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या करना है, हम यहाँ पर खोलेंगे बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी का एक नेयर, मतलब कि जो मेरे पास की, जो मेरी कल की एक्सपायरी है उसकी मैं कॉल निकालूंगा। मेरा जो कॉल प्राइस रहेगा दिस वुड बी 37,400 का स्ट्राइक प्राइस एक मैं चूज करूंगा। ठीक है, और नीचे की तरफ मैं उसमें पुट निकालूंगा, जो मैंने पुट निकाल के रखी हुई है दिस इज 36,400 की। ठीक है, अब मेरे दो स्ट्राइक प्राइस चूज हो गए। ठीक है, यानी मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि जो मेरी एक्सपायरी है वो बेसिकली इस जोन के अंदर होनी चाहिए। अब मेरे पास क्या दो तरीके हैं इसको बेसिकली यूटिलाइज करने के लिए, इन दो स्ट्राइक प्राइस को। या तो मैं दोनों को बाय कर लूं और मैं एक्सपेक्ट करूं कि कोई बड़ी मूव आए, और किसी भी साइड एक बड़ी मूव आए तो मेरे को उसमें प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है, बट ऐसे कितने चांसेस होते हैं कि यार एक बड़ी मूव आएगी और ये 55 रुपए वाली जो है वो 100-150 रुपए हो जाए, और ये 63 वाली जो है वो 120-130 रुपए हो जाए। सो आपको इस पर्टिकुलर स्ट्राइक्स का करना क्या है, ठीक है, आपको इन दोनों स्ट्राइक्स को राइट करना है। राइट मींस एज एन आपको सेल करना है इन दोनों स्ट्राइक्स को। ठीक है, अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि यार सेल करना है तो मेरा रिस्क क्या रहा। भाई मेरा तो रिवॉर्ड जो है वो लिमिटेड है, लिमिटेड एज एन की 63 + 55 यही मेरे को एक मैक्सिमम अमाउंट है जो मेरे को रिसीव होगा। बट मेरा रिस्क क्या है, यहाँ तो अनलिमिटेड रिस्क है ना भाई। 63 का वो ऊपर की तरफ कहीं भी जा सकता है, और 55 जो है वो नीचे की तरफ कहीं पर भी जा सकता है। आई मीन जो मेरा रिस्क है बहुत ज्यादा अनलिमिटेड है, और जो मेरा रिवॉर्ड है वो बिल्कुल सीमित है। 63 + 55 ये जो इसका टोटल है, इस यहां तक मेरा रिवॉर्ड सीमित है। ठीक है, सो मेरे को एक्चुअली इसमें करना क्या है, प्लस मेरा मार्जिन भी यहाँ पे 2-2.5 लाख रुपए लग रहा है, तो इसको मैं कैसे कम कर सकता हूँ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने दो स्ट्राइक प्राइसेस और ऐड करने हैं इसमें। मेरे को 36,300 की फेब की, ठीक है, वहां पर मेरे को लेनी है उसकी पुट। ठीक है, जो मेरी 25 फेब की एक्सपायरी है, जो मेरी मंथली एक्सपायरी है, उसकी मैं एक पुट लूंगा, और साथ में मेरे को एक कॉल लेनी है 37,500 की। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब देखो आप इन दोनों का प्रीमियम कितना ज्यादा है, एक साइड 300 रुपए का एक साइड प्रीमियम है, दूसरी साइड भी 300 रुपए प्रीमियम है, और जो मेरे को एक्चुअली रिसीव हो रहा है वो 55 रुपए और 63 55 और 63 जो है मेरे को रिसीव हो रहा है। यानी जो मेरे को मैक्सिमम प्रीमियम रिसीव होगा वो 118 रुपए का रिसीव होगा खाली। ठीक है, तो प्रॉफिट बेनिफिट कहां पर हुआ, देखो सबसे पहला बेनिफिट क्या है, मैं इसके बेनिफिट्स बताता हूं। देखो पहले हमें जो एक्सपेक्टेड सिनेरियो है वो ये है कि 36,400 से लेकर के 37,400 के बीच में एक्सपायरी मिलनी चाहिए, पहला सिनेरियो। अगर ये एक्सपायरी मिलती है तो ये जो 55 रुपीज हैं और जो 63 रुपीज हैं ये जीरो हो जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये अगर जीरो हो जाते हैं तो मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट क्या रिसीव होगा, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर खोल लेता हूं सो दैट क्लैरिटी थोड़ी सी ज्यादा बेटर मिल जाएगी यार। ठीक है, तो 63 + 55 118 रुपए हो गया। इन केस अगर मैं एक लॉट के ऊपर भी काम करता हूं तो 25 रुपीज, ये मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है जो मेरे को यहां से रिसीव होगा, दैट इज 2950 रुपीज। और कंजर्वेटिव साइड अगर मैं कहता हूं कि यार लास्ट के आपने 5-7 रुपए अगर आप छोड़ भी देते हैं तो फिर भी मेरे को कंजर्वेटिव साइड में लेट से एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि मेरे को यहां से 2,000 रुपए का प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, अब जो मैंने यहां पर इन दोनों प्रीमियम्स को मैंने बाय करा, ठीक है, बेसिकली इसकी जो एक्सपायरी है वो अगले हफ्ते है। ठीक है, जो मेरी मंथली एक्सपायरी है ये वहां की है, तो यहां पे कितने चांसेस रहेंगे कि जो मेरा प्रीमियम है वो बहुत ज्यादा घट सकता है। ठीक है, लेट से इसको भी अगर हम कंजर्वेटिव साइड अगर हम कैलकुलेट करते हैं, मैं मान लेता हूं कि 10 रुपए का प्रीमियम मेरे ऊपर वाले से कम हो गया, 10 रुपए का प्रीमियम मेरे नीचे वाले से कम हो गया, बिकॉज एक साइड भी अगर कोई भी मूव कर जाती है, तो अगर लेट से कि मार्केट गिर जाती है, मार्केट अगर गिरती है तो ये 300 रुपए वाला प्रीमियम बढ़ना शुरू होगा, और ये जो 308 रुपए वाला प्रीमियम है ये कम होना शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं जो मेरा प्रीमियम वो बराबर चलता रहेगा, बहुत ज्यादा इसके अंदर प्रीमियम ईटिंग नहीं होगी। ठीक है, सो हायर साइड अगर मैं कैलकुलेट कर लेता हूं कि यार 10 रुपए प्रीमियम मेरा यहां से चले गया और 10 रुपए प्रीमियम मेरा ऊपर वाले से चले गया, दैट मीन्स 20 रुपीज मेरे चले गए। सो 20 रुपीज इंटू 25 जो मेरा लॉट है, यानी मेरे 500 रुपए मेरे वहां से चले गए। ठीक है, बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव साइड होते हुए मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूं कि यार ठीक है, मेरे को मरी सी मरी हालत में 2,000 रुपए प्रॉफिट मिलता है अगर एक्सपायरी 36,400 से लेकर के 37,400 के बीच में हो जाती है। तो नाउ द पॉइंट कम्स इज
कि ऐसी पोजीशन बनाने में मेरा मार्जिन कितना लगेगा, ठीक है? तो मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक मार्जिन कैलकुलेटर खोला है। आप किसी भी ब्रोकर का खोल सकते हो। यूजुअली ब्रोकर के ऑलमोस्ट आस-पास ही होंगे। हो सकता है कि 500 हज़ार रुपए का कोई फ़र्क हो, बट ज़्यादा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है? तो अब मैं यहाँ से इस पोजीशन को मैं ड्रैग करता हूँ, ठीक है? इसको यहाँ ले आते हैं। यहाँ इस पोजीशन को मैं सबको ड्रैग करता हूँ, ठीक है? अभी फिलहाल सारे के सारे बाय साइड हैं। यहाँ पर जो मेरा 18 फरवरी वाले जो 36,400 है और 37,400 है, इसको मैं सेल करता हूँ, ठीक है? और अभी मैंने एक एक लॉट के ऊपर मैंने एक एवरेज कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं इसको सेल करता हूं तो मेरा जो टोटल मार्जिन आ रहा है, दिस इज 45,635, ठीक है? सो बेसिकली जिसका कैपिटल 50,000 से कम है और थोड़ा सा कंजर्वेटिव साइड या थोड़ा सा बहुत उसको लगता है कि यार ठीक है, दिन के अंदर मेरे 1500 2000 रुपए बन जाए, मैं सेटिस्फाइड हूँ, स्पेशली इस एक्सपायरी वाले दिन पे, ठीक है? तो मार्केट अगर इसके बीच में अगर कहीं पर भी रह जाती है तो वहां पे उसको बेनिफिट रहेगा ही रहेगा। और अगर किसी वजह से कोई बड़ा मूव मिल जाता है तो आपको जो आपकी पोजीशन को हेज करने के लिए या उसको संभालने के लिए, ताकि आपका बहुत बड़ा लॉस ना हो, उसके लिए आपके पास ये 36,300 और 37,500 की मंथली एक्सपायरी की आपने वो जो कॉल और पुट है वो आपने बाय कर रखी है। अब उस मार्जिन को कैलकुलेट करने के लिए कि यार मेरे परसेंटेज टर्म्स में कितना प्रॉफिट या लॉस निकल रहा है, ठीक है? तो मैं कैलकुलेटर खोलता हूं। अब मैं कंजर्वेटिव साइड जा रहा हूं कि यार ठीक है, 2,000 रुपए का मेरे को प्रॉफिट होता है पूरे दिन में और मैंने 46,000 का मेरा मार्जिन लगा, ठीक है? तो दिन के अंदर मेरे को कितना प्रॉफिट मिला, दिस इज 4.34%, यानी आप अराउंड 4.25% रिटर्न आप कमा सकते हो पूरे दिन की, खाली एक एक्सपायरी मूव में, जिसमें शायद आपको ये ट्रेड एक मॉर्निंग में डालना है और आपको वो स्क्रीन को बैठ करके देखना भी नहीं है, ठीक है? सो आज के लिए मेरी ये वाली ये एक स्ट्रैटेजी थी। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो जिनको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो वो आप एक रेगुलर बेसिस पे भी यूज कर सकते हो। नाउ द पॉइंट कम्स इज कि आपको ये बेसिकली लेना कब है। जैसे ही मार्केट 9:15 बजे खुलती है, 9:15 के आसपास 9:20 तक, ठीक है, विद इन फ्रॉम 9:15 टू 9:20 आपको इस स्ट्रैटेजी को अपना इनिशिएट कर देना है। बिकॉज 10 साढ़े 10 बजे तक जो मूवमेंट आती है मार्केट में, या अगर किसी वजह से मार्केट स्टेबल रह जाती है तो वहां पर जो प्रीमियम है ये बहुत तेजी से घटेगा और आपको उस प्रीमियम का बेनिफिट बहुत जल्दी से मिल जाएगा, ठीक है? कोशिश करनी है कि ये 2:30 बजे तक, 2:15 2:30 बजे तक इसमें निकल जाना है। बिकॉज यूजुअली क्या होता है, 2-2:30 बजे के आसपास कभी कभी बड़ी मूव्स आ जाती हैं और उन बड़ी मूव्स को अवॉइड करने के लिए ही मैंने वो जो कंजर्वेटिव साइड लिया था कि यार मैंने नीचे के 10-15 पॉइंट छोड़ दिए और ऊपर के 10-15 पॉइंट छोड़ दिए। अगर आप वो छोड़ देते हो तो वहां से फिर भी आपको ये प्रॉफिट मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये थोड़ी सी कह सकते हैं कि एक छोटी सी एजुकेशनल टाइप वीडियो थी, प्लस इंट्राडे सीरीज में एक और एड ऑन हो गया जहां मैंने ऑप्शंस रिलेटेड भी चीजें बता दी, तो और प्लस बैंक निफ्टी एक्सपायरी का भी एक व्यू हो गया। तो आई होप अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो डोंट फॉरगेट टू हिट दी सब्सक्राइब एंड लाइक बटन और एंड कीप ऑन शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।